है कि आज मैं नोएडा प्रेस क्लब में आया हूँ। एक आम नागरिक जब वो भारतीय जिम्मेदार नागरिक बन जाए, शहीदों के प्रति, वीरों के प्रति क्या कर सकता है, उसके सामने आपके सामने जीवंत उदाहरण है। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का जब ये अटैक हुआ था सीआरपीएफ कॉन्वॉय पे, तो मुझे लगा कि हम इन वीरों के लिए क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मैंने एक प्रण लिया, मैं उनके घर पे जाऊंगा, उनके आंगन की मिट्टी लूंगा और उस मिट्टी से भारत का नक्शा ऐसा सही स्मारक बनाया जाए। और अब तक मैं 1.5 लाख किलोमीटर की यात्रा करके 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र और 200 से अधिक शहीद परिवार की मिट्टी मैं आज यहाँ पे नोएडा स्थित यहाँ पर लेके आया हूँ। और मेन उद्देश्य ये था कि जो बुक हमने बनाई है वीर भूमि नमोस्तुति, इसका एक अवलोकन था, प्री लॉन्च था। और इस 200 कलश की जो मिट्टी है पूरे भारत भर की, उससे भारत का नक्शा एज अ शहीद स्मारक, एज अ वॉर मेमोरियल बनाया जाए, जिसमें स्टेट पुलिस से लेके तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, इनकी भी जो वीरों की मिट्टी लिए उनका एक मेमोरियल कॉमन सिटीजन की तरफ से फोर्सेस को रिप्रेजेंट किया जाए निस्वार्थ में। ये इसका एक प्लान था और मैं बड़ा आभारी हूँ कि पीयूष जी और सभी गणमान्य यहाँ पर आए थे, और अविनाश भाई, अंकुर भाई, लोकेश भाई, सभी जो मीडिया टीम ने यहाँ पर एक आह्वान लिया है कि हम इस मेमोरियल को बनाएंगे और निस्वार्थ में बनेगा उन वीरों के लिए जो लौट के घर ना है। ये जो और बड़ा गर्व है कि जैसे अविनाश भाई साहब ने बोला मेरी गाड़ी, उमेश भाई उनके बारे में बताएंगे, तो जब हम बन जाता है, ये मैंने उत्तर प्रदेश से सीखा है। और ये मैं बोलना चाहता हूँ कि ये हम 140 करोड़ भारतीय की तरफ से उन वीरों के लिए था जो घर लौट के गए। जो भी उन्होंने मेरे बारे में अच्छे शब्द कहे, वो हमारी भारत की संस्कृति है कि आज भी अतिथि देवो भव है, और आज भी सैन्य के लिए हम 140 करोड़ खड़े हैं। मैं सबसे प्रथम, भले के न्यूज़ हो या वॉइस ऑफ नोएडा हो या जी हो या जी टीवी हो, गुड न्यूज़ हो, आज मैं जो भी हूँ इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा मेरा परिवार का सहयोग रहा है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैं कर्नाटक से निकला, वो पहले वीर परिवार की जब मैंने मिट्टी ली, हम तो कॉमन सिटीजन है, न्यूज़ देख ली पुलवामा की, इमोशंस जो आपने बताए हमने संजोआ, लेकिन उनका जो रूबरू मिलने का जो एक अतिथार्थ होता है कि उनको नमन करें, उनको सल्यूट करें, उनको ये बोले कि आपका परिवार का जो बलिदान था वो हमारे कॉमन सिटीजन के लिए था। बस एक जुनून था, एक पागलपन था। मेरी वैसे जन्मभूमि औरंगाबाद, अभी उसका नाम छत्रपति संभाजी नगर है। मैं उस वीरों की भूमि से, छत्रपति शिवाजी महाराज के उस वाले वॉरियर कनेक्ट से निकला हूँ। और 2004 में बैंगलोर कर्नाटक में मेरी कर्मभूमि है। तो कभी कभी कुछ मीडिया ने पूछा कि सर ये विज्ञापन से आपकी मुझे तो प्रभावित नहीं हुई, आप साउथ से है, लेकिन एक इमोशन देखा है, एक ह्यूमर देखा है, एक एडवेंचर देखा है मेरे पूरे ट्रैवल में। 2000 रुपए लेके एक आम आदमी 0.1% का एक थॉट प्रोसेस लेके, क्योंकि मेरे जो दोस्त है मेरे बीवी को बोले कि ये क्या पागलपन है कि इसको इंडिया टूर जाना है, इसके पास ना एनजीओ है, ना फाउंडेशन है, ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है, ना कोई फाइनेंस है, ना टीम है, ना कुछ है। लेकिन वो 0.1% पे आज उमेश यादव यहाँ पर आपके सामने निस्वार्थ में खड़ा है कि 1.5 लाख किलोमीटर, 200 वीर परिवार के आंगन की मिट्टी, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, 1947, 71 वॉर, ऑपरेशन रक्षक, कारगिल, 26/11, पुलवामा, बालाकोट, उसके बाद में कारगिल। आप मुझे राज्य बता दो, मैं कम से कम 3 वीरों की मिट्टी उस गाड़ी में कलश को आपको बता सकता हूँ। यही एक सिद्धांत था कि हर एक राज्य ने देश के लिए बलिदान दिया है। और जो हमारे 70% ऑफ द यूथ है, वो ज़्यादा करके फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर में बहुत आसानी से रेस्ट इन पीस, वी स्टैंड विद द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, एक दिन मोमबत्ती जला ली, एक दिन का सैलरी कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया, वीर परिवार को बोल दिया कि हम आपके नाम पे रोड बना देंगे, द्वार बना देंगे। लेकिन वो परिवार ये चाहता है कि सर 360 दिन कॉमन सिटीजन हमारे लिए क्या कर रहे हैं। बस ये भावना थी कि एक जन जागृति की, और ये बोलने के लिए कि नया भारत बोलने में नहीं, नया भारत करने में भी। 14 फरवरी 2020 को जो पुलवामा में स्मारक बना है, बड़े गर्व के साथ बोलना चाहता हूँ कि I was the only invited guest। सोचो एक कॉमन सिटीजन, वो 0.1% के देशभक्ति लेके 250 ऑफिसर
मेरे पैर उस टाइम में काफ़ी ठंड था, कपकपा रहे थे, क्योंकि एक कॉमन सिटीजन को जब 50 बूम साथ में आते हैं ना, हम सेलिब्रिटीज नहीं है, हम उसको संभाल नहीं सकते। लेकिन डीआईजी सर ने बोला कि उमेश जी यू टॉक, तो मेरे पहले शब्द मुझे याद है कि 8:30-9 बजे पुलवामा में मेरे से ये निकले कि मुझे एक ही मालूम है कि वो वीर माता जी ने अपने बेटे को खोया है, वो पत्नी ने अपने पति को, वो बच्चे ने अपने बाप को, वो दोस्त ने अपने दोस्त को, वो गांव ने अपने सपूत को, और राष्ट्र ने अपने भारत के बेटे को खोया है। आज तक मैं कभी स्क्रिप्टेड अभिनय नहीं है यहाँ पर, उसके बाद में लोकेश भैया है और अकबर भैया सब है, वो जानते हैं कि उमेश जी ने जो किया है वो हम समझ के किया है। और आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही एक था कि जो मिट्टी जो 200 कलश है, जिसमें 40 पुलवामा के भी है, और बड़ा गर्व इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा पुलवामा में 12 शहीद थे। मैंने जो गांव देखा है शायद से किसी और ने नहीं देखा, सिर्फ मीडिया ने देखा होगा। मंत्रियों के पास तो चॉपर थे, सब कुछ थे, लेकिन आप मुझे एक मंत्री बता दो जिसने सभी पुलवामा शहीदों को मिला है। बात यहाँ पे पैसे की नहीं है, बात यहाँ पे किसी और की नहीं है। बात ये कि क्या हम राष्ट्र को विभाजन करने में बटे हुए हैं, क्या हम राष्ट्र को भारत में ऐसा अखंड भारत देख रहे हैं। लेकिन आज देखो उत्तर प्रदेश, जहाँ से पूरा भारत का एक राज्य का सम्मान चलता है, आज वहाँ मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। ये इसलिए है क्योंकि आपने मुझे आपके परिवार का एक हिस्सा बनाया। जब मैं परमवीर चक्र कारगिल के कैप्टन मनोज पांडे जी के घर पर गया, तो गोमती नगर तो माता जी अभी नहीं है, लेकिन 1 साल पहले जब मैं वहाँ पर गया, एक क्षण बता रहा हूँ, जब मैंने आंगन की मिट्टी ली तो उसके पहले उन्होंने मुझे पानी पिलाया और वो लड्डू खिलाया। बोले कि मनोज का ये सबसे प्यारा, तो उनका पसंदीदा वो लड्डू था। वो किचन के अंदर गई माता जी, और उन्होंने वहाँ से कलश में और एक मिट्टी लाई कि बेटा मैं जब कारगिल गई थी तो वहाँ से भी मैंने मिट्टी लाई है, क्योंकि ये मिट्टी आपको इसलिए सुपुर्द करना चाहती हूँ कि वो जो वीर परिवार है वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी वीरों ने वहाँ पर सबसे ज़्यादा शामिल है। मैप में उत्तर प्रदेश दिखता है, लेकिन मैंने देखा है गोरखपुर से लेके बिहार बॉर्डर और दिल्ली से लेके तो दूसरी बॉर्डर तक उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है। तो ये एक मेरे लिए सम्मान की बात है कि आज मैं यहाँ पर प्रेस क्लब में आया, और सभी का मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अब तक आपने मुझे सहयोग किया। मेरे लिए नहीं, ये भारत का मिशन है, देश सिर्फ उम्मीद ज़्यादा का नहीं है, देश हम सबका है। तो क्यों ना हमें निस्वार्थ में इस मिशन को एक भारत का नक्शा एज अ वॉर मेमोरियल बनाया जाए, जिसमें पहली बार होगा कि हमारे जो स्टेट पुलिस के डिपार्टमेंट है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस है, आर्मी, नेवी, सबका एक अलग से एक मेमोरियल बन जाए, ताकि ये डेडिकेशन हो हम कॉमन सिटीजन की तरफ से। मैं चाहता हूँ कि अगर पुलवामा का मेमोरियल बना है